और लोग क्या हाल चाल। तो अब से अपन इमोर्टल वाले एनिमी का नोबल एक्सप्लेनेशन भी आपको सुनने को मिलेगा। हालांकि मैं इसे ये कहानी के रूप में आपके सामने पेश करूंगा ताकि आपको मेरे एपिसोडों में और भी ज्यादा समझ में आ सके और ये स्टोरी आपको इंटरेस्ट भी लगे। ठीक है, तो एपिसोड 11 में बताया जाता है कि हमारा बांगलिंग एक पोर्टल के अंदर चला गया है और फिर शुरुआत होती है एपिसोड 12 की। तो एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है इस पोर्टल के अंदर का सीन, जहाँ पर एक बहुत विशाल बॉडी हवा में तैर रही है और तो और इस बॉडी के माथे पर एक निशान बना हुआ है जो कि किसी कुल्हाड़ी जैसा लग रहा है। और मेरे ख्याल से ये निशान है ना, एक किसी क्लेन का निशान है। और ये यहाँ पर आदमी तैर रहा है ना, ये शायद उनके कोई बड़े एल्डर रहे होंगे। अब इसके बाद हमें यहीं पर मतलब कि इस पोर्टल के अंदर बहुत सारे नए नए क्रिएचरों को बताया जाता है जो कि इस बॉडी को खाना चाहती हैं, लेकिन इस बॉडी से एक अजीब सी शक्तियां निकल रही होती हैं जिस वजह से ये इस बॉडी के पास भी नहीं आ रहे होते हैं। और यहीं इस बॉडी के पास में हमारी बांगलिंग की सोल रहती है। हालांकि अभी तक बांगलिंग बेहोश है और हमारे बांगलिंग को ये पता नहीं है कि अभी तक यहाँ आए हुए उतने से कितने साल हो गए हैं, मतलब कि यहाँ आए हुए बांगलिंग को कितना समय हो गया है ये भी पता नहीं है बांगलिंग को। अब धीरे धीरे समय गुजरता है और हमारे बांगलिंग की धीरे धीरे याददाश्त आने लगती है। और तो फिर एक समय बाद बांगलिंग को सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे उस राजकुमार के बुड्ढे ने मतलब कि दादाजी ने मेरे माता पिता को मारा और तो और आखिरी समय में कैसे सीटू नान ने उसे बचाया। मतलब कि हमारे बांगलिंग को सब कुछ याद आ जाता है। और फिर याद आने के बाद हमारा बांगलिंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और फिर वो यहाँ पर प्रण कर लेता है कि चाहे कुछ हो जाए मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा और अपना बदला लूंगा। अब मतलब कि बांगलिंग यहाँ पर यह कहना चाहता है कि उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो है स्ट्रॉन्ग बनना और बदला लेना। अब समय गुजरता है और बांगलिंग यहीं पर स्ट्रॉन्ग बनता जाता है और समय लगातार गुजरता जाता है। अब कुछ समय गुजरने के बाद हमारी बांगलिंग को महसूस होता है कि उसकी आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ चुकी हैं, मतलब कि आत्माओं की शक्तियां बढ़ चुकी हैं, ये मान सकते हो। अब जैसे ही बांगलिंग ये महसूस करता है ना, तो बांगलिंग चलता है तो ये बॉडी थी ना जो बांगलिंग के पास ही थी, इस बॉडी से थोड़ा दूर जाता है, मतलब कि इस बॉडी से बाहर निकलता है। अब बांगलिंग इस बॉडी से जैसे बाहर निकलता है ना, तो यहाँ आस पीस इस पोर्टल के अंदर मतलब कि इस दुनिया में एक बॉडी की तलाश करने लगता है, क्योंकि बांगलिंग को पता है कि यहाँ पर लगातार लड़ाइयाँ होती रहती हैं तो उसे कोई ना कोई ऐसी बॉडी मिली जाएगी जिस पर वो दोबारा से काबू पा सके। लेकिन बांगलिंग वहाँ पर सोचने लगता है कि अब मैं करूँ क्या। इतने में यहाँ पर बांगलिंग को याद आता है कि उसके पास एक बुक है, तो बांगलिंग चलता है तो उस बुक की जानकारी लेने लगता है। और तो और अब बांगलिंग की आध्यात्मिक शक्तियां भी बढ़ने लगती हैं, मतलब कि स्पिरिचुअल पावर मान सकते हो, स्पिरिचुअल पावर से ही मैं आध्यात्मिक शक्तियां कहता हूँ। ठीक है, और तो और हमारी बांगलिंग की आध्यात्मिक शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि अगर वो किसी भी जगह पर अपनी आध्यात्मिक शक्तियां भेजता है ना, मतलब कि आप मान सकते हो कि किसी पोर्टल के अंदर अगर अपनी वो आध्यात्मिक शक्तियां भेजता है ना, तो उस पोर्टल पे भी क्रैक आने लगते हैं। और तो और अब बांगलिंग की आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ने लगती है ना, तो जो आस पीस इस बॉडी के पास क्रिएचर रहते हैं, मतलब कि इस बॉडी को खाना चाहते थे ना क्रिएचर, हमारे बांगलिंग को खाना चाहते थे क्रिएचर, बांगलिंग चलता है तो उन्हें ही खाने लगता है, मतलब कि उनकी ऊर्जा को ही खाने लगता है। उम्मीद है कि मैं जो भी कुछ भी कह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब समय गुजरता जाता है और बांगलिंग लगातार इन क्रिएचरों को खा जाता है, लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है कि क्रिएचर भी यहाँ से खत्म होने लगते हैं। अब बांगलिंग ऐसा कुछ मतलब कि ऐसा कर ही रहा होता है, तभी बांगलिंग को वहाँ पर कुछ महसूस होता है। उसे महसूस होता है कि उसकी ही जैसी या फिर उससे भी ज्यादा पावरफुल आध्यात्मिक शक्तियां उसके आसपास उपलब्ध हैं। अब इतने में यहाँ पर हमारे बांगलिंग को आवाज आती है कि तुमने एक टेस्ट को पार कर लिया है। अब जैसी बांगलिंग हमारा वहाँ पर ऐसी बातें सुनता है ना, तो बांगलिंग भी चलता है तो वो भी अपनी मतलब कि जो भी समाचार भेजता है ना, मतलब कि इनकी भाषा में कैसे समाचार भेजते हैं, वैसे बांगलिंग भी इस व्यक्ति को समाचार भेज देता है कि मैं इस जगह से बाहर कैसे जा सकता हूँ। और भाई जब वो सामने वाला आदमी जो कि बांगलिंग को दिखाई नहीं दे रहा था, जब वो हमारे बांगलिंग की बातें सुनता है ना, मतलब कि उसका समाचार देखता है या फिर पढ़ता है, कुछ भी मान सकते हो, वो करता है ना, तो वो बांगलिंग जब पूछने लगता है कि तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अब भाई साहब जैसी बांगलिंग वहाँ पर वो वाली ऐसी आवाज सुनता है ना, तो बांगलिंग भी वहाँ पर थोड़ा हैरान हो जाता है। बांगलिंग वहाँ पर समझ जाता है कि शायद इस जगह पर मुझसे भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं, मतलब कि मुझसे ज्यादा पावरफुल आत्माएं यहाँ पर रहती हैं और मेरे ख्याल से वो अपने अपने इलाकों में ही रहती हैं। मतलब कि जिस पोर्टल के अंदर हमारा बांगलिंग आया है ना, उसमें भी बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन वो अपने अपने इलाकों में ही रहती हैं, शायद ऐसा ही होगा शायद। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें इसी पोर्टल के अंदर एक नई जगह का सीन बताया जाता है, जहाँ पर दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इन्हें कुछ महसूस होता है और ये तेजी से मतलब कि एक दिशा की ओर जाने लगते हैं। अब इतने में एक बार और सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक लड़के को बताया जाता है जिसका नाम माई लियान होता है। और हाँ, इसका नाम याद रखना, ठीक है, माई लियान। अब
भाई साहब ये बंदा होता है ना माइलियान, ये यहाँ पर 50 सालों से रह रहा है, मतलब कि रह तो 30-40 सालों से ही रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इसे 50 सालों तक रुकना है। अब भाई ये बंदा यहाँ पर कैसे आया, मतलब कि ये तीनों बंदे यहाँ पर कैसे आए, वो एक अलग टॉपिक है। चलो बता ही देता हूँ कि भाई हर कंट्री में, सॉरी मतलब कि इस दुनिया में अलग अलग कंट्री है। जैसे कि आप मान सकते हो 7 कंट्री है। नंबर 1 की कंट्री सबसे छोटी और नंबर 7 की कंट्री सबसे बड़ी, मतलब कि नंबर 1 वाली कंट्री सबसे कमजोर और नंबर 7 वाली कंट्री सबसे मजबूत। और जो माइलियान है ना, ये नंबर 3 वाली कंट्री से है। अब ये यहाँ पर कैसे आया वो भी बता ही देता हूँ कि भाई नंबर 5 वाली कंट्री, नंबर 6 वाली कंट्री या फिर नंबर 4 वाली कंट्री अपनी नीचे वाली कंट्री को दबा कर रखती है। तो नंबर 5 वाली कंट्री ने ऑर्डर दिया है कि तुम जाओ नंबर 3 वाली कंट्री को कि कुछ बंदे भेजो उस पोर्टल को साफ करने के लिए। तो जो माइलियान है ना, ये किसी के कहने पर यहाँ मतलब कि इस पोर्टल में साफ सफाई करने के लिए आया है। और ये साफ सफाई कोई ऐसी वैसी साफ सफाई नहीं, बल्कि ट्रेनिंग वाली साफ सफाई मान सकते हो आप, ठीक है। मतलब कि अगर कोई भी बंदा इस साफ सफाई वाले टेस्ट को पार कर लेता है, मतलब कि जो माइलियान है ना यहाँ पर रहकर चला जाता है ना वापस अपनी कंट्री में, तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि माइलियान यहाँ पर कैसे आया, ठीक है। अब इतने में हमें बताया जाता है कि माइलियान है ना, इसके बैग में बहुत सारी कीमती चीजें रखी हुई हैं। तभी 2 बंदे आते हैं माइलियान के पास और इसे आगे पीछे से घेर लेते हैं। और ये 2 बंदे वही होते हैं जो कुछ समय पहले ही एक दिशा में जा रहे थे, ये वही बंदे होते हैं। और ये दोनों बंदे माइलियान की ओर ही आ रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये दोनों बंदे माइलियान को दोनों तरफ से घेरते हैं ना, तो भाई माइलियान समझ जाता है कि मैं इनसे नहीं जीत सकता, इसलिए वहां पर माइलियान तुरंत कह देता है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम ले सकते हो, मुझे यहाँ से जाने दो। और भाई इन दोनों बंदों में से एक बंदा जब माइलियान की ऐसी बातें सुनता है ना, तो वो भी कह देता है कि हाँ ठीक है, तुम ये बैग अपना मुझे पकड़ाओ और यहाँ से चलते बनो। और भाई माइलियान भी उस बंदे की बात सुनता है ना, तो माइलियान बिना कुछ सोचे समझे इस बैग को दूसरे बंदे की ओर शूट कर देता है, मतलब कि फेंक देता है। और भाई जब वो बंदा उस बैग को अपनी ओर आते हुए दिखता है ना, तो वो बंदा भी चलता है, तो वो भी अपनी पावर से उस बैग को पकड़ लेता है। लेकिन हमारे माइलियान की इस बात पर दूसरा बंदा नाराज हो जाता है, इसलिए वो चलता है बंदा, तो यहाँ पर माइलियान के पेट में अपनी शॉट घुसा देता है और माइलियान वहीं पर मर जाता है, मतलब कि ब्लड की उल्टियां करते हुए वहां पर मर जाता है। लेकिन मरने से पहले ये यहाँ पर सोच रहा होता है कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड से मिल भी नहीं पाया, मैं उसके लिए ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आया था और मैं उससे मिल भी नहीं पाया। अब भाई साहब माइलियान यहाँ पर ये सोच ही रहा होता है और सोचते सोचते फाइनली ये मर जाता है। अब ये मरता ही है, तभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से, मतलब कि आप पोर्टल नहीं मान सकते हो, यहाँ पर आध्यात्मिक शक्तियां आ जाती हैं और वो मांगलिंग के शरीर में घुस जाती हैं। अब जैसे ही मांगलिंग के शरीर में आध्यात्मिक शक्तियां घुसती है ना, सॉरी माइलियान के शरीर में आध्यात्मिक शक्तियां घुसती है ना, तो वहां पर ये आध्यात्मिक शक्तियां कहती हैं किससे, उसी बुड्ढे से जिसने हमारे बांगलिंग के मॉम डैड को मारा था, उससे कहती हैं कि बुड्ढे मेरा इंतजार करना, मैं तुझे मारने के लिए बहुत जल्दी आऊंगा। अब भाई साहब जैसे आस पीस के लोग, मतलब कि ये दोनों बंदे और आस पीस में जितने भी लोग थे ना जो यहाँ पर सफाई करने के लिए आए थे, वो जब इन शक्तियों को देखते हैं ना तो उनकी फट जाती है, क्योंकि बांगलिंग ने जैसे अपनी आत्मा को माइलियान के शरीर में प्रवेश किया था ना, तो जो बांगलिंग की आध्यात्मिक शक्तियां थी ना, जो बहुत से इस पोर्टल के अंदर फैल रही थी, वो एक साथ माइलियान के शरीर में जाने लगती हैं। और तो और जिन्होंने हमारे बांगलिंग की आध्यात्मिक शक्तियों को बैगों में रख कर रखा था, ये किसी चीज में भर कर रखा था, वो भी फूट फूट कर हमारे बांगलिंग के, मतलब कि माइलियान के शरीर के अंदर जाने लगती हैं। और तो और आस पास के लोगों ने जो बांगलिंग की आध्यात्मिक शक्तियों को अपनी अंदर बसाया था ना, क्योंकि बांगलिंग जब भी ट्रेनिंग करता था ना, तो वो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को चारों तरफ फैला कर रखता था, जिस वजह से आसपास के बंदे हमारे बांगलिंग की आध्यात्मिक शक्तियों को अपने अंदर समा लिए थे। इसलिए अब जब बांगलिंग ने किसी के शरीर पर कंट्रोल पा लिया है ना, तो बांगलिंग चलता है तो अपनी सारी आध्यात्मिक शक्तियों को वापस लेने लगता है, जिस वजह से इस जगह पर हरदम मच जाता है। और वहीं बांगलिंग चलता है तो एकदम सबको नजरअंदाज कर देता है और वो तो लगातार अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को खाता जा रहा था। इतने में मतलब कि इस बीच में अगर कोई भी बांगलिंग के सामने आता है या फिर उसे रोकता ना, तो बांगलिंग उसे एक ही बार में खत्म कर देता। और तो और बांगलिंग उसकी सोल तक को भी खत्म कर देता, मतलब कि सोल तक को भी खा जाता। खैर कोई नहीं, उम्मीद है कि एपिसोड थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। खैर अगर एपिसोड समझ में आया है ना तो कमेंट कर बताना, मैं ऐसे ही एपिसोड लाने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड